नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्काई क्लासेज पर। तो जल्दी से आ जाइए आप सभी। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाएंगे जितने भी प्यारे साथी हैं। कल हमने भारत में पर्वत और दर्रे का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा टॉपिक होगा भारत के जलप्रपात। तो हम उनके सभी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और वो भी पूरी डिटेल के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कर्नाटक जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, इसका राइट आंसर है गैरेसोपा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात, ये प्रपात है जोग जलप्रपात है के पूरे पश्चिम क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है कर्नाटक राज्य में। और यह कौन सी नदी पर जलप्रपात है। तो यह है कावेरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना, ये जलप्रपात को ही झरना कहा जाता है, कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। तो इसका राइट आंसर है कुचिकल जलप्रपात। और यह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। जो इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 1493 फीट। और यह विश्व जलप्रपात की वर्तमान डाटाबेस की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई, जो कहाँ है, नोहकालिकई है वो कहाँ है, तो मेघालय में। किंतु भारतीय स्रोतों ने अभी तक कुचिकल झरने को ही भारत का सबसे ऊंचा झरना बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है। तो कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताओ ये। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइन रेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। काइन रेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है मेघालय राज्य में। और मेघालय राज्य में है ये। और यहाँ मेघालय राज्य में है जो केबुल लामजाओ, ये मणिपुर राज्य में जो डूबता हुआ एकमात्र द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्क, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का तीसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है थलियार जलप्रपात। थलियार जलप्रपात है वो भारत का तीसरा ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो जबलपुर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, कौन सा है, इसका राइट आंसर है धुआंधार, जो एमपी के जबलपुर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। सिरकी जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और यह जलप्रपात पासी घाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिया जलप्रपात, या लिया नहीं चुलिया, ये मिस्टेक हो रही है। चुलिया जलप्रपात खालिस्तान में चंबल नदी पर स्थित है।
ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। और इसका राइट आंसर है, ये कहाँ है? चंबल नदी कहां पर है बताओ? चंबल नदी है राजस्थान में, और यह राणा प्रताप सागर बांध के निकट भी है। कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित है कौन सा जलप्रपात है? तो इसका राइट आंसर है हुंड्रू जलप्रपात। इसी तरह दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात यह भी झारखंड में है स्वर्ण रेखा नदी पर। और चुलिया जलप्रपात है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात अभी हमने पढ़ा था स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है, गोवा राज्य में कौन सा है? तो दूध सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबावली वर्जयी झरना, बंबावली वर्जयी झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बंबावली झरना है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। इस झरने की ऊंचाई कितनी है? तो इस झरने की ऊंचाई है 1840 फीट, लेकिन यदि मीटर में पूछे तो 560 मीटर है। इस झरने से एक नदी भी बहती है या निकलती है उसकी, और उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है उरमोड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जो वेनिया जलप्रपात है वो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेघालय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है ये वेबनाड, वेबनाड यानी कि वेबनाड झील, वेबनाड झील है। और जो किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य है केरल में। इसकी अधिकतम लंबाई है इसकी 83.72 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी झील है। जबकि कोलेरू झील, ये फोलोरी नहीं कोलेरू झील है, कोलेरू, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है जो सबसे ताजे पानी की झील है। इसी तरह पुलकिट, पुलकिट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो एक खारे पानी का लैगून है। इसी तरह पेंगोंग झील, पेंगोंग झील की लंबाई कितनी है? पेंगोंग झील की लंबाई 4350 मीटर, और ये कहाँ है? लद्दाख राज्य में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये पेंगोंग झील। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय झील भारत के लैंगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत के लैंगून झील में कौन सी झील प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है चिल्का झील। और यह किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में, महानदी के मुहाने पर। जो खारे पानी की झील वह एक लैंगून झील है। इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? अधिकतम लंबाई है इसकी 65 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई पूछी जाए तो 8 से 20 किलोमीटर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है भारत की सबसे बड़ी, यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, और ये खारे पानी का लैंगून भी है सांबर झील। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुम्पा अनसुपा झील स्थित है, अनसुपा झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, उड़ीसा राज्य में। इसका सॉरी इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में। यह एक ताजे पानी की झील है जिसका आकार कैसा है? इसका आकार है वो घोड़े की नाल के समान है। इस झील में सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय यानी जो स्थान है, सतही भूमि बन जाती है इस झील में। विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यह कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील पूछा इसमें, तो अंचार झील किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील पूछा तो कोलेरू झील कहाँ है? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और ये जो बैक इस क्वेश्चन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यह देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, कोलेरू झील। और यह किन किन नदियों के बीच में डेल्टा बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में डेल्टा बनाती है। और इस झील को रामसर साइट में भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील, तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट, इस झील की लंबाई कितनी है? इस झील की, तो इस झील की लंबाई है 550 मीटर और चौड़ाई है 28 मीटर, जबकि गहरी कितनी है? 10 मीटर। इन झीलों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। और इसमें जल ग्रहण क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 77,000 क्यूबिक मीटर। ये इसकी जल ग्रहण क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सांबर साल्ट लेक, तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य में। और ये किसके समीप है? तो जयपुर शहर के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? तो इसका सही आंसर है हमारा पेंगोंग तसो झील। पेंगोंग तसो झील किस राज्य में है? तो यह है लद्दाख राज्य में, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 4350 मीटर स्थित थी इसकी लगभग। यह लंबी झील कितनी है? ये तो इसकी ऊंचाई थी 4350 और ये लंबी कितनी है? तो 160 मीटर किलोमीटर लंबी है। और यह झील लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में ताजे पानी की झील है यह। और इस झील को पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील माना जाता है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? जो रेणुका झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। और यह झील है जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 672 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांबर झील स्थित है? जो सांबर झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य में। और ये किस शहर के समीप है? तो जयपुर शहर के। इसे इस झील को यानी सांबर झील को 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। किसे? सांबर झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कब किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है शास्ताम कोट्टा झील। कहाँ? शास्ताम कोट्टा झील इसे आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। जबकि होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है, सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, एवं नंदूर महमदेश्वर महाराष्ट्र में स्थित आर्द्र भूमि स्थल हैं। ये सभी आर्द्र भूमि स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तसोमगो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तसोमगो झील पूछा है इसमें, तो तसोमगो किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है सिक्किम राज्य में। और यह झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पास है जो नाथुल्ला। नाथुल्ला क्या है? एक दर्रा है। मार्ग में पड़ने वाली यह झील गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तसोमगो झील को। तो इसे चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है, चांगू झील के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोकोड झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पोकोड झील, तो ये किस राज्य में स्थित है पोकोड झील? ये है केरल राज्य में, तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य में। और यहाँ एक प्राकृतिक व मीठे पानी की झील है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 770 मीटर। और जो केरल राज्य की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है, और इस झील में पनामारम नदी निकलती है। इस झील से कौन सी नदी निकलती है? पनामारम नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो जल निकास प्रणाली है, इसका राइट आंसर है मालवा। जो पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। जब इसका पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा, मध्य भाग चंबल के द्वारा तथा पूर्वी भाग बेतवा नदी के द्वारा सिंचित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? इसका राइट आंसर है डल झील पर। तो डल झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। डल झील है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर क्या है? तैरता हुआ डाकघर है, विश्व का एकमात्र है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट, जो उत्तर में गुजरात से लेकर, जो कहां तक फैली है? उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह भारत के पश्चिमी समुद्री सीमा के समानांतर स्थित है। भारत के पश्चिम समुद्री सीमा के समानांतर मानी गई है इसको। और इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है पश्चिमी घाट की? तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? यानी कि इसमें पूछा है विश्व की किस पर्वत या दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो इसका राइट आंसर होगा डुंगरी ला है, वहां पर सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में उमलिंगा टॉप से होकर गुजरती है। इस सड़क की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत की विशाल घाटी किसे कहा गया है? भारत की विशाल घाटी गांधी कोटा की विशाल घाटी, गांधी कोटा की विशाल घाटी है, जिसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। यह घाटी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। इस घाटी के नीचे से होकर एक नदी जाती है। इस घाटी से नीचे एक नदी जाती है जिसका नाम है पेनार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? विंध्य श्रेणी किस राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है वैसे? तो इसका इसमें इसके अलावा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत के दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत को आबंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर है
तरुण वलित पर्वत, क्योंकि ये भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय व भूगर्भीय युवा बनावट के दृष्टिकोण व तरुण वलित पर्वत, जिन्हें नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है, की श्रृंखला में आते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप देखकर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लेकर आए। थैंक यू।